तो देखिए ये जो कंप्लीट हमारे बोर्ड की वायरिंग है, इसमें हमने दो बोर्ड ऐसा भी लगा रखा है जिसको हम बोलते हैं सीडी कनेक्शन, वो भी 5 अलग अलग तरीकों से, वो भी समझाएंगे आपको और स्विचों को चेक करके भी दिखाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें तो हमने जो यहां पे वायरिंग किया, इसमें ना हमें एक ऐसी वायरिंग करनी है जिसको हम बोलते हैं सीडी कनेक्शन, एक ऐसी वायरिंग करनी है। देखिए हमने यहां पर एक स्विच लगा रखी है 2 वे। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो लगाया हमने यहां पर एक बल्ब, ये स्विच प्रेस करेंगे, ऑन करेंगे, ये बल्ब हमारा जलेगा। और जब हम छत पे जाएंगे, समझिए यहां से लेके यहां तक ये सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों के जरिए हम छत पे जाएंगे और जब हम छत पे पहुंचेंगे तो वहीं से स्विच को ऑन करेंगे और ये बल्ब हमारा बंद हो जाएगा। मतलब या तो अगर हम ऊपर से आ रहे हैं तो वहां से बल्ब को ऑन कर लेंगे और ये बल्ब जलेगा, और जैसे ही नीचे पहुंचेंगे यहां से प्रेस करेंगे, ये बल्ब हमारा ऑफ कर देगा, यानी ये स्विच हमारी उस बल्ब को ऑफ कर देगी, मतलब बंद कर देगी। इस तरह की वायरिंग करनी है। अब देखिए यहां पर हम ये भी समझ लेंगे कि जो हमारे किसी मोटर को, कोई टुल्लू पंप मोटर या सबमर्सिबल कोई मोटर है, अगर उसको हम दो जगह से ऑन ऑफ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो भी कई अलग अलग तरीकों से, बहुत सारे तरीकों से, वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, इसके अंदर जो हमने स्विच यूज कर रखा है ना, ये स्विच होती है 2 वे स्विच। जैसे नॉर्मल हमारा कोई बोर्ड होता है, जैसे ये देखिए नॉर्मल हमारा एक बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर ये जो स्विचें है ना, ये सब के सब 1 वे स्विच है। देखिए कैसे, इसके अंदर जो तार जोड़ने का पॉइंट होता है, देखिए 2-2 पॉइंट है, सभी में तार जोड़ने का जो पॉइंट है वो 2-2 पॉइंट है, ये 1 वे स्विच है। लेकिन 2 वे का क्या मतलब होता है, देखिए इसके अंदर दिखाइए एक बार, देखिए इसके अंदर तार जोड़ने का जो पॉइंट है वो टोटल 3 पॉइंट है। और देखिए हमारे हाथ में भी एक स्विच है, इसमें तार जोड़ने का जो पॉइंट है वो 3 पॉइंट है, जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, ये 2 वे स्विच कही जाती है। 2 वे मतलब 2 रास्ते वाली स्विच। अब देखिए ये स्विच काम कैसे करती है, तो ये स्विच बड़े ही आसान तरीके से हम यहां कंटिन्यूटी टेस्टर हमारे पास है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर कंटिन्यूटी टेस्टर का मतलब ये होता है, ये कंटिन्यूटी बताता है लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है कि नहीं। अब अगर स्विच को चेक करना है तो कैसे करेंगे, एक पॉइंट बीच वाला अगर हम एक तार को बीच वाले पे रख देते हैं और दूसरे तार से दोनों पे चेक कर लेते हैं, ऊपर और नीचे। देखिए किसी एक पे कंटिन्यूटी आ रही, किधर आ रही है, जिधर ये स्विच दबी हुई है उधर कंटिन्यूटी आ रही है। देखिए दूसरी साइड में जब हम इसको प्रेस कर दिए तो अभी देखिए दूसरे वाले पे आएगी, यहां पे देख सकते हैं दूसरी साइड में जब हमने प्रेस कर दिया तो ये दूसरे वाले पे आ रही है, और ऊपर की साइड में कर दिया तो ऊपर पे आ रही है, नीचे कर दिया अब नीचे वाले पे आ रही है। इसका स्विच का यही मतलब है कि अगर हम इसको नीचे की साइड में मान लीजिए इस तरह, अगर नीचे की साइड में प्रेस करते हैं तो बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होता है, और अगर इसको हम ऊपर की साइड प्रेस करते हैं तो बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच होता है। ये बीच में नहीं रुकने वाली स्विच है, ये एक ना एक पे जरूर टच रहता है। वैसे अगर साइज वगैरह की बात करें तो जो हमारे नॉर्मल बोर्ड की साइज स्विच होती है ये भी उतनी ही बड़ी होती है, इसमें कोई साइज में डिफरेंट नहीं होता है, बस तार जोड़ने का पॉइंट में डिफरेंट होता है। अगर पहचान की बात करें तो इसमें देखिए ऐसे छोटा सा एरो बना हुआ है ना, जबकि ये सभी स्विचों में नहीं होता है, लेकिन इसमें एरो बना हुआ है। यहां पर देखिए ये वाली जो स्विच है इसमें देखिए कुछ इस तरह का एरो बना हुआ है, ये मॉड्यूलर स्विच है। तो इस तरह की जो आपकी 2 वे स्विच होगी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने यहां पर लगाया हुआ है ये जो स्विच है 6 एंपियर में हम बोल सकते हैं, जो बल्ब वगैरह का यूज करने के लिए। अगर हमें कोई बड़ा उपकरण चलाना है तो हम देखिए 16 एंपियर का भी 2 वे स्विच यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए हमने 16 एंपियर का लगाया हुआ है, तो 16 एंपियर का या 20 एंपियर का भी स्विच हम 2 वे यूज कर सकते हैं। अब समझिए इसकी वायरिंग, यहां पर हमें जो वायरिंग करनी है वो करनी है सीढ़ी कनेक्शन। यहां से हम स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब जलेगा, छत पे पहुंचेंगे बंद कर देंगे, और या तो फिर छत पर से आ रहे हैं तो वहीं से बल्ब को ऑन करेंगे, यहां नीचे आकर के इसको बंद कर देंगे। यानी किसी से बोलना नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं पहुंच गए हैं बंद करो नीचे से, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से बोलना नहीं पड़ेगा, और हम जहां रहेंगे वहीं से बल्ब को ऑफ कर देंगे। यानी एक ही बल्ब को 2 जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये वाली जो वायरिंग है आप बेडरूम में भी कर सकते हैं। बेडरूम का मतलब गेट से एंट्री करते ही स्विच लगाइए, वहां से ऑन करिए, और बेड पे सोने के बाद अपने जहां पे भी मुड़िए, जहां पे नजदीक है आपका, वहां से स्विच को ऑफ करिए और सो जाइए। फिर अगर उठना है तो वहीं से जलाइए और गेट से निकलते समय बंद कर दीजिए। इसी वायरिंग का यूज वहां भी होता है। देखिए हम इसका तरीका समझते हैं। सबसे पहले समझिए ये स्विच है 2 वे। हमने एक चीज इसमें बताई दी आपको कि जब ये जिस दिशा में ऑन है, अगर ये नीचे की साइड ऑन है तो बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होगा, और अगर यह ऊपर की साइड ऑन है तो बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच होगा। एक ना एक पे जरूर टच होगा, ऑफ कभी ये नहीं होता है। अब समझिए वायरिंग करना इसका। तो देखिए सबसे पहले
इसके अंदर हमने तार लगाया हुआ है। देखिए टोटल ये तारों की संख्या यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले ये दोनों तार जो मोटे देख रहे हैं ना आप, ये दोनों तार हमारे मेन वायर है, मतलब मेन, न्यूट्रल और फेस। तो इसको हम रख देते हैं अभी साइड में। ये हमारा मेन है, न्यूट्रल और फेस हमें यहां से मिलेगा। इसके अलावा ये 3 तार हैं, इन तीनों में 2 तार हमारे रेड कलर के हैं, 1 तार ब्लैक कलर का। देखिएगा यहां से 3 तार हैं, 2 तार रेड कलर का, 1 ब्लैक कलर का। ये तीनों तार यहां से पाइप में अंदर हुए हैं और यहां से निकल करके देखिए इस पाइप के सहायता से हमने यहां लेके गया है। ये हो गया हमारे सीढ़ी के बीच का सिरा जहां हमारा बल्ब लगा है। यहां पर देखिए 2 तार जो रेड वाले थे वो दोनों तार यहां से सीधा ही चले जा रहे हैं, वो कहीं हमने निकाला नहीं। और ब्लैक वाला तार को हमने कहां जोड़ दिया है, देखिए यहां पर बल्ब में, बल्ब के एक पॉइंट में ब्लैक वाले को जोड़ दिया और बल्ब का जो दूसरा पॉइंट है उससे हमने ब्लू वाला ले लिया। अब देखिए यहां से अब जो ब्लैक इधर आया था इधर ब्लू बन के जा रहा है। करना क्या है, यहां पर देखिए रेड वाले तार को हमने यहां पर कुछ कनेक्शन भी कर दिया है इस तरह का। देखिए रेड को, एक रेड को ऊपर एक रेड को नीचे कर दिया, जो ब्लू वाला है उसको स्विच के बीच में जोड़ दिया है। यहां पर भी देखिए जो हमारी नीचे वाली स्विच है उसमें भी कुछ इसी प्रकार से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है वो समझाते हैं। सबसे पहले देखिए हमें वायरिंग में सीढ़ी कनेक्शन में यह करना है कि स्विच में एक तार को, जैसे मान लीजिए कि यहां का पॉइंट, ये स्विच का सीधा पोजीशन है, इसके ऊपर हमने रेड वाले वायर को जोड़ दिया, इसके ऊपर वाले पॉइंट में हमने रेड वाले वायर को जोड़ दिया और इसके नीचे वाले पॉइंट में भी रेड वाले वायर को जोड़ देते हैं। मतलब ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर और नीचे वाले पॉइंट को नीचे जोड़ देते हैं। अब समझिए यहां पर देखिए हमने जिस प्रकार से ऊपर वाले स्विच में जोड़ा है, देखिए रेड और रेड ऊपर नीचे जुड़ा है, बीच में ब्लैक जुड़ा है। और जो हमारी दूसरा वाला स्विच है इसमें भी देखेंगे तो रेड और रेड ऊपर नीचे जुड़ा है, ब्लू कलर में बीच में जुड़ा है। ये ब्लू कलर कहां से आया, तो यहां से आया है इस होल्डर में। एक तार ब्लैक है, एक तार ब्लू है। ब्लैक वाले को नीचे लेके गए हैं, ब्लू वाले को ऊपर लेके गए हैं। ये दोनों भी ब्लैक हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं है कलर का। अब समझिए इसका कनेक्शन कैसा हुआ, अभी तक सिर्फ ये हुआ। क्या ये स्विच ऑन ऑफ करने से बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। अभी तो न्यूट्रल फेस ये साइड में रखा है ना, पहुंचा ही नहीं। हमने कनेक्शन में क्या किया, स्विच के ऊपर मान लीजिए एक सप्लाई दिया, जो तार स्विच के ऊपर जोड़ा वही वहां तक लेके गए और जो तार नीचे जोड़ा वही उसके भी नीचे जोड़े हैं। अब देखिए बीच वाला तार हमने बल्ब का एक तार यहां बीच में लाया और दूसरा तार उधर लेके गए। ये बचा हमारा न्यूट्रल और फेस। अब ये न्यूट्रल फेस कहां जोड़ना है, तो न्यूट्रल फेस जोड़ना है ये जो स्विच में ऊपर और नीचे पॉइंट है ना, उसी में जोड़ना है। जैसे एक में हम इसको जोड़ देते हैं, तो एक में देखिए हमने दोनों को लगा करके जोड़ दिया और ये हो गया हमारा फेस। यानी स्विच के एक पॉइंट में, स्विच के ऊपर मान लीजिए कि यहां से फेस पहुंच गया। अब स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में फेस पहुंच गया। अब स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है ये नीचे, इसको हम न्यूट्रल पहुंचा देते हैं। वैसे देखिए इसमें भी रेड कलर है, लेकिन जो हमारा ये मेन आया है ये न्यूट्रल है ब्लैक कलर में। और यहां से एक तार ये वाला ले लेते हैं जो ऊपर गया हुआ है, इसको भी इसी में लगा लेते हैं। दोनों को एक में लगा करके और इसको भी इसी में जोड़ देते हैं। तो देखिए यहां से फेस, जो हमारा डायरेक्ट फेस आया है उस फेस को एक पॉइंट में ऊपर जोड़ दिया और जो हमारा डायरेक्ट न्यूट्रल आया है उसको हमने नीचे जोड़ दिया। और जो दोनों तार यहां ऊपर नीचे न्यूट्रल फेस जुड़ा हुआ है, सेम यही दोनों तार हमारे दूसरे बोर्ड तक ऊपर और नीचे पहुंचा हुआ है। अब देखिए न्यूट्रल और फेस, ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। वायरिंग का हम अगर बिल्कुल जीरो से थोड़ा सा समझाएं, थोड़ा सा कि क्या किए हैं, बस ये समझिए कि न्यूट्रल को नीचे यहां जोड़े हैं तो वहां भी नीचे जोड़े हैं, फेस को यहां नीचे जोड़े हैं, ऊपर जोड़े हैं तो वहां भी ऊपर जोड़े, यानी एक तार नीचे और एक तार ऊपर। और अगर किसी कारण से गलत होता है, गलत का मतलब यह कि अगर फेस यहां नीचे जुड़ता है और ये दोनों हमने रेड ले लिया तो इसमें तो पता चल नहीं रहा कि ये कौन सा वहां तक है, हमने तो चेक किया नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां फेस ऊपर जुड़ा है वहां नीचे जुड़ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर यहां न्यूट्रल नीचे जुड़ा है वहां ऊपर जुड़ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस देखना यह है कि स्विच के ऊपर नीचे न्यूट्रल फेस पहुंचना चाहिए। डायरेक्ट न्यूट्रल फेस इसमें भी ऊपर नीचे है, डायरेक्ट न्यूट्रल फेस उसमें भी नीचे ऊपर है। अब देखिए स्विच को हम यहां पे बोर्ड को ऑन करते हैं, सप्लाई देते हैं इस बोर्ड में, कंप्लीट बोर्ड में लाइट पहुंची। देखिए इस बोर्ड में लाइट पहुंचने के बाद अब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं। देखिए ये स्विच हमने प्रेस किया, बल्ब हमारा ऑन हुआ, ऑन ऑफ। अगर हम स्विच नीचे ही है तो ऑन ऑफ कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए जैसे हम स्विच को ऑन किए, बल्ब जला, छत पे पहुंचेंगे तो बंद करना है ना, तो स्विच को ऑन कर दिए, बल्ब जल गया। अब हम यहां से चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और जैसे ही हम छत पे पहुंचे इस स्विच को प्रेस किए, बल्ब हमारा देखेंगे बंद हो जाएगा। देखिए बल्ब हमारा बंद हो गया, नीचे ऑन ऑफ,
ऑन ऑफ। तो यहां से बल्ब को हम बंद कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हम छत पर से वापस आ रहे हैं तो फिर से स्विच को प्रेस करेंगे, बल्ब जल जाएगा और नीचे आने के बाद इसको हम बंद कर सकते हैं। और अगर हम वापस फिर नहीं जा रहे हैं और सेम उसी समय फिर से कोई आ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जैसे स्विच को प्रेस करेगा ऑन हो जाएगा और जैसे ही फिर नीचे आकर के वो बंद कर सकता है। बार मतलब इसमें कोई कंडीशन नाम की चीज नहीं है कि नहीं इधर से कोई जाएगा तो दूसरा नहीं आ सकता या 5 लोगों लगातार नहीं जा सकते, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। कोई भी ऊपर नीचे जाए कोई फर्क नहीं है। ये वायरिंग का हमारा पहला और दूसरा तरीका दोनों सेम समझिए। पहला और दूसरा में क्या मतलब हुआ कि अगर न्यूट्रल नीचे है यहां तो वहां भी नीचे और फेस ऊपर है यहां तो वहां भी ऊपर, तो यह पहला तरीका हमारा है। दूसरा, अगर फेस यहां नीचे वहां ऊपर कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही वायरिंग है। मतलब समझिए हमने इसमें देखा तो है नहीं कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, कोई बात नहीं, कोई भी हो ऊपर नीचे, बस ऊपर और नीचे जोड़ना है, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह वायरिंग का हमारा पहला तरीका क्लियर हुआ। लाइट को यहां से कट करते हैं, लाइट को हमने कट कर दिया। अब हम इसका तीसरा तरीका आपको समझाते हैं। तीसरा तरीका में क्या है, देखिए थोड़ा सा यहां पे डिफरेंट करना होगा। यहां पर देख सकते हैं तीनों तारों को हम चलिए बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, अलग तरीके का डिफरेंट होगा ये न्यूट्रल और फेस। और यहां पर देखिए हमने तीनों सभी तारों को निकालना होगा। सबसे पहले ये हमारा दूसरा तरीका होगा और ये वायरिंग सबसे बेस्ट है। जो दूसरा तरीका है ये सबसे अलग है। अब समझिए ये जो ब्लैक वाला वायर है, ब्लैक वाला वायर, वैसे वायरिंग का नियम हमारा यही होता है ना कि न्यूट्रल के वायर को उपकरणों में देना है। ये ब्लैक वाला वायर देखिए गया कहां है, यहां से गया देखिए हमारे इसी बल्ब के एक पॉइंट में गया है। ये ब्लैक वाला वायर दिख रहा होगा ना, इसी बल्ब के एक पॉइंट में गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक वाले वायर में जो हमारा मेन न्यूट्रल है उसको हम डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। देखिए कहीं स्विच उच में नहीं, डायरेक्ट मेन न्यूट्रल को हमने ब्लैक वाले वायर में डायरेक्ट जोड़ दिया, जुड़ गया। देखिए यहां पर हमने डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया ना, यानी मेन को न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया, बल्ब को सीधा न्यूट्रल पहुंच गया। अब इसमें ये फेस बचा हुआ है और ये 2 तार बचे हुए हैं जो वहां की स्विच में ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं। हमें क्या करना है, ये हमारी जो 2 वे स्विच वाला पॉइंट है, जो हमारी 2 वे स्विच है, इसमें हमें जोड़ना है। ये नटों को थोड़ा सा हम ढीला कर लेते हैं और ढीला करने के बाद जो दोनों तार ये ऊपर नीचे वहां जुड़े हैं, यहां भी इसको हम ऊपर नीचे जोड़ लेते हैं। एक तार को एक में और दूसरे को दूसरे में, देखिए इस प्रकार से इसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहां के एक पॉइंट पे ऊपर नीचे हमने जोड़ लिया। अब जो हमारा मेन फेस है, जो हमारा मेन फेस है उसको हम इसके बीच वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। बीच वाले पॉइंट में देखिए अब की बार हमने फेस को बीच वाले में जोड़ दिया, बस ये वायरिंग कंप्लीट हो गई। वहां का वैसे ही हम चाहे तो रहने दे। इसमें क्या हुआ, देखिए फेस को हमने बीच में जोड़ा है, फेस के वायर को बीच में जोड़ा है और ऊपर और नीचे वाले तारों को लेके जा रहे हैं सीधा ऊपर वाले स्विच के ऊपर और नीचे जुड़ा हुआ है। यहां से देखिए ऊपर और नीचे, और जो बल्ब है उसमें एक में तो न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया और एक तार जो बचा वो छत वाले स्विच के बीच वाले में जोड़ दिया। देखिए यहां के बीच वाले में फेस दिया है और यहां के बीच वाले में बल्ब का एक पॉइंट जोड़ा है। बस ये वायरिंग हो गई कंप्लीट। चलिए इसको भी हम चालू करके दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे हम यहां से सप्लाई को ऑन करते हैं, यहां पर सप्लाई पहुंची और स्विच को हम ऑन करते हैं। देखिए न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे रखा है यहां से, तो स्विच को हम ऑन करते हैं। देखिए ये बल्ब जल रहा है, यहां से हम बंद कर सकते हैं, चाहे वहां से बंद कर दे, कहीं से भी बंद करें। स्विच को हमने ऑफ कर दिया, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। अगर यहां से बंद है और वहां से चालू करना चाहते हैं कोई बात नहीं है, चलिए चालू करिए। देखिए ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। इस तरह से ऑन ऑफ हो रहा है किसी भी जगह से, मतलब पोजीशन इसका चेंज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वायरिंग का हमारा तीसरा तरीका। और चौथा तरीका भी हमारा यही है। चौथा तरीका में क्या डिफरेंट हो सकता है, यहां पर जो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हम जोड़ सकते हैं, इसके अलावा हम इसको बदल भी सकते हैं, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कि इसमें भी हमने नहीं चेक किया क्योंकि दोनों रेड कलर के वायर डाले हैं ना, अलग अलग कलर के होते तो हम देख लेते हाँ ये व्हाइट वाला ऊपर ऊपर, ब्लू वाला ये जो भी, लेकिन एक ही कलर के हैं, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पहला और दूसरा तरीका हमारा लगभग सेम है, तीसरा और चौथा तरीका भी सेम है। इसका जो पांचवा तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, उसके लिए न्यूट्रल वही मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको भी आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए जो न्यूट्रल और फेस है, सबसे पहला तरीका में हम ऊपर और नीचे यहां पे न्यूट्रल और फेस दे दें और वहां पे दूसरी वाली स्विच में भी ऊपर नीचे न्यूट्रल फेस दे दें। जैसे किसी घर की वायरिंग पहले से हुई है और जो नीचे वाला छत है, ये नीचे वाली स्विच है, इसमें न्यूट्रल फेस हम यहीं से दे दें और छत पे न्यूट्रल फेस कहीं और से मिल रहा है वहीं से दे दें।
तो क्या होगा, बस वहां का न्यूट्रल फेस वहीं से काम करेगा, यहां से यहीं से काम करेगा। बल्ब का दोनों तार जो बचेगा, एक तार उसके बीच में और एक तार नीचे वाले के बीच में जोड़ देना, कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कंडीशन एक हो जाएगी, सिर्फ किसी के घर की वायरिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दो अलग अलग खंभों से आया हो घर में वायरिंग। जैसे अगर नीचे वाला घर का फ्लोर मान लीजिए किसी ने सिंगल किसी और फेस से करवा रखा है, छत वाली वायरिंग किसी और फेस से करवा रखा है, तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी। एक ही फेस के साथ अगर घर की वायरिंग हुई है तो कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो इस प्रकार से सीढ़ी कनेक्शन का जो हमारा वायरिंग है, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं इस वायरिंग को। इस वायरिंग का डायग्राम वाली वीडियो देखिएगा और बेटर आपको समझ में आएगा, जिसमें किसी बुक पे समझाया गया होगा। आप सर्च करिएगा MI टेक्निकल और सीढ़ी कनेक्शन डायग्राम, ऐसे करके सर्च करिएगा, मिलेगा आपको वीडियो। इससे संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।